Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the fourth video of Accounting of Partnership, the very first lesson of Elements of Accountancy subject, Standard 12, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। Friends, in the last video we have completed our first method, interest on drawings. आज के वीडियो में सबसे पहले हम वो सम सॉल्व करेंगे जो सम हमने आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिया था, और उसके बाद हम आज हमारी सेकंड मेथड फिनिश करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. So friends, in this video first of all we will solve the sum that I had given you all in the homework. टेक्स्ट बुक में इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है. इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा. तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे लास्ट वीडियो की लिंक शेयर की है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड वीडियो देख सकते हैं, जिसके एंड में ये सम जो अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसका क्वेश्चन मैंने लिखवाया हुआ है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सो इन द फर्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ईच पार्टनर. तो हम सबसे पहले हर एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. अभी तक जो दो सम्स हमने टेक्स्ट बुक के देखे थे, एक इलस्ट्रेशन था और एक सम था, उन दोनों में डायरेक्टली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके सम में ही दिया हुआ था, हमने कैलकुलेट नहीं किया था. इस सम में हम वो कैलकुलेट करेंगे. हमें हर एक पार्टनर्स का ड्राइंग सम में दिया हुआ था. ए का ड्राइंग्स 10,000, बी का ड्राइंग्स 3,000 और सी का ड्राइंग्स 2,000, और उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% था. तो हमने सबका 10% निकाल कर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर फाइंड कर लिया. नाउ इन द सेकंड स्टेप, हम ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो हम माइनस की साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म की इनकम होती है और हम उसे चार्ज करना भूल गए थे, जिसके कारण फर्म की जो इनकम हो रही थी वो नहीं हो पाई और फर्म को लॉस गया है. इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस की साइन के साथ तीनों पार्टनर की अमाउंट माइनस में लिखी है. अब हम ये भूल सुधारने जा रहे हैं. तो इंडिविजुअल हर एक पार्टनर की एंट्री देने की जगह हम तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टोटल है 1500, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड कर देंगे. हम ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये फर्म की इनकम है. ये इनकम वो प्रॉफिट बन जाता है और प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देते हैं. इस सम की एक खास बात और थी फ्रेंड्स, आपको इस सम में कैपिटल रेशियो दिया हुआ था 2:2:1. अगर आप में से किसी ने इस 1500 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपका सम रॉन्ग है. यहाँ पर हमें इन्हें इक्वली डिवाइड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सम में कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है जो हमारे लिए यूज़लेस है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो सम में ना दिया हो तो हम उसे इक्वल रेशियो मानकर सम सॉल्व करते हैं. तो 1500 को जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो तीनों पार्टनर में 500 500 500 आएगा. वो छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाई है. 1500 इंटू 1/3 तीनों पार्टनर में ये सेम रहेगा. और इसके बाद जब हम बैलेंस निकालेंगे तो पार्टनर ए का -500, पार्टनर बी का +200 और पार्टनर सी का +300. और उसके बाद हम रेक्टिफाइड एंट्री लिखेंगे. रेक्टिफाइड एंट्री से पहले ये नोट एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लेना. इन दिस सम कैपिटल रेशियो इज़ गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज़ नॉट गिवन. So as per the rule, profit and loss will be distributed equally. अब हम हमारी जर्नल एंट्री लिखेंगे. आप देख सकते हैं इन तीनों में माइनस में 500 है, वो पार्टनर ए का है, तो ए वो डेबिट हो जाएगा और ये जो दोनों बी और सी हैं वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे. यहाँ पर हमारा सम खत्म होता है. नाउ फ्रेंड्स, वी विल गो फॉर आवर सेकेंड मेथड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. In this method also two types of questions are asked. So here we will see the first type of question, and that is to calculate interest on capital. फ्रेंड्स, इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए
हमें कुछ बातें नोट करनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट, इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ओनली ऑन द ओपनिंग कैपिटल। सेकंड, if closing capital is given in the sum, then we have to convert it into the opening capital by applying the following formula. The formula is opening capital is equal to closing capital plus drawings plus loss माइनस प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स, लॉस और प्रॉफिट ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपको सम में लॉस दिया है तो आपको प्लस करना है, और अगर प्रॉफिट दिया है तो वो आपको माइनस करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? इस फॉर्मूला में हम ड्राइंग्स और लॉस को प्लस कर रहे हैं और प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं। मोस्टली अभी तक हमने ऐसा देखा है कि प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और लॉस माइनस होता है, और ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट सॉल्व करते समय आपने बैलेंस शीट में कैपिटल का ये फॉर्मेट ज़रूर से देखा होगा। तो पहले हम यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कैपिटल आती है जो साल की शुरुआत में हमारे पास होती है, यानी इसे हम ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल के बाद उसमें हम प्लस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन वो तो हमें यहाँ पर ढूंढना ही है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फाइंड ही कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे, फिर उसके टोटल में से हम ड्राइंग्स को माइनस करते थे, और फिर जो अमाउंट बाहर जाती थी वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हुआ करती थी। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल सम में दी होगी, आपको इस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना हो अगर, तो आपको रिवर्स इफेक्ट देनी होगी। जैसे आपने इस अमाउंट में से ड्राइंग की अमाउंट माइनस की थी तो आपको ये अमाउंट मिली थी। अब आप इस अमाउंट में ड्राइंग्स की अमाउंट प्लस करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगी, और ये अमाउंट आपको कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करने के बाद मिली थी। तो अब इस अमाउंट में से जब आप नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपको आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे एक प्रैक्टिकल सम से समझते हैं। इलस्ट्रेशन 10 ऑन पेज नंबर 20 ऑफ टेक्स्ट बुक, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर गिरीश is rupees 96,000. After giving effect of drawings of rupees 6,000 and divisible profit of rupees 9,000, calculate 8% per annum interest on capital. So friends, here first of all we have to find the opening capital. For that we will apply this formula. Opening capital is equal to closing capital plus drawings minus divisible profit. So closing capital is given 96,000 plus drawings 6,000 minus divisible profit 9,000. So our answer will be rupees 93,000. Now interest on capital will be 93,000 multiplied by 8%. So the interest on capital will be rupees 7,440. So this sum is completed here. In homework you have to solve sum number 10 of exercise on page number 31 of text book. और अब फ्रेंड्स हम दूसरे टाइप के सम्स देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो दूसरे टाइप का सम था कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मिस्ड आउट एंड फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पर फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफ़ेक्ट देना भूल गए हैं। तो यहाँ आपको एक नोट याद रखनी है फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एंड दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ इनकम फॉर द पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर द फर्म। फ्रेंड्स, पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसके बदले में फर्म उससे इंटरेस्ट पे करती है, तो वो इंटरेस्ट पार्टनर के पास आता है, इसीलिए वो पार्टनर की इनकम कहलाता है, और वो इंटरेस्ट फर्म पे करती है, इसीलिए वो फर्म का एक्सपेंस है। तो अभी हम इसी नोट का यूज़ करेंगे सम सॉल्व करने में। तो चलिए इस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। सो वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर एंड मेक द टोटल। फ्रेंड्स, ये सेम स्टेप हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम पर भी देखा था, वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डैश आपको दिख रही है वहाँ पर कैपिटल की अमाउंट होगी,
और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होगा वो अप्लाई करके हम यहाँ पर तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे और फिर हम उसका टोटल करेंगे। स्टेप नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पर अप्लाई किया करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर ये जो 3 इंटरेस्ट थे वो हम माइनस के साथ लिखते थे, यहाँ पर ये 3 इंटरेस्ट हम प्लस के साथ लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है पर्टिकुलर्स में वो भी सेम है। मिस्ड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ पर हम मिस्ड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा करते थे। तो आपका सवाल हो सकता है कि वहाँ पर हम ये माइनस करते थे तो यहाँ पर हम प्लस क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका रीज़न है, वहाँ हम माइनस इसलिए करते थे कि वो इंटरेस्ट फर्म की इनकम थी और इनकम को हम भूल गए थे तो फर्म को नुकसान हुआ था, तो वो नुकसान दिखाने के लिए हम यहाँ पर माइनस करते थे। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म का एक्सपेंस है और अगर हम फर्म का एक्सपेंस ही भूल जाते हैं तो इनडायरेक्टली फर्म को उतने रुपए का फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर प्लस की साइन लगाई है। और उसके बाद जब हम ये भूल सुधार रहे हैं तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो एक टाइप का कंपनी का नुकसान है जो अब हम उसकी इफेक्ट देने वाले हैं। फाइनल अकाउंट हम तैयार कर चुके हैं, इसीलिए इस नुकसान को हम डायरेक्ट पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और वो हम माइनस करेंगे क्योंकि अब ये नुकसान बन चुका है। और उसके बाद की प्रोसेस पूरी सेम है। जो भी आंसर आपका प्लस में आता है वो क्रेडिट रहेगा, जो भी आपका माइनस में आता है वो डेबिट रहेगा। नाउ इन द थर्ड स्टेप यू कैन सी पार्टनर बी इज इन माइनस, so B's capital oblique current account will be debited and A and C both are with the plus sign, so both are credited here. So A's capital oblique current account credited and C's capital oblique current account credited. तो फ्रेंड्स इसे भी समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सम हम करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 18 ऑफ टेक्स्ट बुक। राम, Lakshman and Sita are partners of a firm. On 1/4/2016, their capital was rupees 40,000, rupees 30,000 and rupees 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. Write the journal entry for rectification. So friends, our first step, calculate interest on capital of each partner. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों पार्टनर की कैपिटल्स हमने यहाँ लिखी है और तीनों के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दिया गया था वो इंटरेस्ट रेट हमने चार्ज करके तीनों का इंटरेस्ट फाइंड किया है और उसका टोटल हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। सो इन द सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो तीनों अमाउंट्स हैं वो हमने यहाँ पर प्लस में लिखी हैं, कारण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कंपनी का एक्सपेंस है। अगर हम एक्सपेंस चार्ज करना भूल जाते हैं तो कंपनी को उतना पैसा पे करना नहीं पड़ता और वो कंपनी का फ़ायदा बन जाता है, तो वो फ़ायदा इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हमने प्लस की साइन लगाई है। और अब जब हम वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कंपनी को उतना पे करना पड़ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस की साइन लगाई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमको पूरे सम में कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया गया था, तो एज़ पर रूल हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो 18,000 को इक्वल डिवाइड करने से 6,000, 6,000 और 6,000 हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद जब हम बैलेंस निकालेंगे तो राम का बैलेंस -1200, तो राम को हम डेबिट करेंगे। लक्ष्मण का बैलेंस डेबिट 2,400, तो लक्ष्मण को भी हम डेबिट करेंगे। और सीता का जो बैलेंस है वो इन दोनों के टोटल जितना होगा 3,600 उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो दिस इज़ अवर थर्ड स्टेप, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। राम्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड 1200, Lakshman's capital oblique current account debited 2,400 and Sita's capital oblique current account credited 3,600. So friends, in your homework on page number 31 of textbook in exercise sum number 7, Ram, Rahim and Ishu, you have to solve in homework. So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods that I have explained. If you have any doubt, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
So till then, keep study and stay at home. Goodbye.